हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी में। मित्रों, आज हम लोग सीटेट परीक्षा 2026 के लिए सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र देखेंगे, जो बदलते पैटर्न पर आधारित पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ हमारा सीरीज चल रहा है। आज की कक्षा हमारी होगी आकलन और मूल्यांकन भाग 2, क्योंकि हमने इससे पहले एक भाग जो है देख लिया था, जो हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि उपलब्धि परीक्षा किसका एक प्रकार है। ए है रचनात्मक मूल्यांकन का, बी है योगात्मक मूल्यांकन का, सी है नैदानिक मूल्यांकन का, डी है उपरोक्त सभी। तो उपलब्धि परीक्षा जो है, जब आप रचनात्मक तौर पर मूल्यांकन करते हैं और योगात्मक तौर पर मूल्यांकन करते हैं, तो जो है बच्चों का मूल्यांकन सही होता है। तो इसलिए उपरोक्त इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ए है मानकीकृत, बी है संगठित, सी है अलग अलग मामलों में भिन्नता, डी है वस्तुनिष्ठ। तो निम्नलिखित में से औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलग अलग मामलों में भिन्नता। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, जिसमें दिया गया है किस प्रकार का आकलन एक छात्र ने समय की अवधि में कितना सीखा है को सारांशित करता है। यानी कि हम किस प्रकार से आकलन करेंगे ऐसे चीज़ों का कि छात्र जो है एक समय अवधि में कितना सीखा है। तो ऑप्शन ए है अधिगम का आकलन, बी है अधिगम में आकलन, सी है अधिगम के लिए आकलन, डी है अधिगम के रूप में आकलन। तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा अधिगम का आकलन। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, जिसमें दिया गया है एक शिक्षक किस प्रकार के परीक्षण छात्रों को देता है। यानी शिक्षक किस प्रकार के परीक्षण छात्रों को देता है। ए है रचनात्मक परीक्षण, बी है नैदानिक परीक्षण, सी है मानदंड परीक्षण, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। कि जब भी है छात्र को जो है मूल्यांकन करने के लिए हम जो है उसे नैदानिक तरीके से प्रश्नों को हल करने देते हैं और रचनात्मक तरीके से भी हल करने के लिए देते हैं, और एक मानक जो है हम प्रश्न भी देते हैं, ताकि बच्चों के मानसिक जो है और बौद्धिक क्षमता का आकलन किया जा सके। इसलिए प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि वार्षिक मौखिक रिपोर्ट परियोजनाएं आवधिक परीक्षा का उपयोग डेस में किया जाता है। ए है योगात्मक, बी है रचनात्मक, सी है नैदानिक, डी है स्थानन। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा ए, योगात्मक। आइए हम प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, जिसमें दिया गया है एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। ए है संरचनात्मक मूल्यांकन, बी है संकलनात्मक मूल्यांकन, सी है एक आयामी मूल्यांकन, डी है मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। तो एक संरचनावादी जो है कक्षा में हम संरचनात्मक मूल्यांकन पर जोड़ देंगे। इसलिए प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे योगात्मक मूल्यांकन के रूप में नहीं माना जाता है। तो ए है अप्रत्याशित परीक्षा, बी है वार्षिक परीक्षाएं, सी है अंतिम परीक्षाएं, डी है उपरोक्त सभी। तो मित्रों, योगात्मक मूल्यांकन के रूप में जो है अप्रत्याशित परीक्षा को नहीं माना जाता, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है कि जब योगात्मक मूल्यांकन विवरण छात्र ज्ञान और अध्ययन लक्ष्यों के बीच बोर्ड में अंतराल को इंगित करता है, तब विद्यालय को क्या करना चाहिए। ए है अपने शिक्षकों को सेवा पाठ्यक्रमों में भेजना, बी है पाठचर्या योजना में सुधार करने के लिए सहायता मांगना, सी है विद्यालय के बाद अतिरिक्त कोचिंग व्यवस्था करना, डी है गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कक्षाएं आयोजित
करना। तो मित्रों इसका सही जवाब होगा बी, पाठचर्या योजना में सुधार करने के लिए सहायता मांगना। तो प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम का मूल्यांकन करने और समझ की जांच करने में मदद करता है। ए है भूल, बी है अधिसंज्ञान, सी है अनुकरण, डी है रटकर याद करना। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा अधिसंज्ञान। कि शिक्षार्थी जो है स्वयं के अधिगम को मूल्यांकन करने और समझ को जांचने में वो अधिसंज्ञान कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी खुद का जो है चीज़ों को अपने संज्ञान में लेकर अपनी मूल्यांकन कर सकता है। तो प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि सीखने की त्रुटियों की पहचान करने और सुधारात्मक उपाय प्रदान करने के लिए निर्देश के दौरान छात्रों को सीखने की प्रगति का मूल्यांकन करना डैश है। ए है योगात्मक मूल्यांकन, बी है रचनात्मक मूल्यांकन, सी है नैदानिक मूल्यांकन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा सी, नैदानिक मूल्यांकन। मित्रों, आप हमारे आदर्श एकेडमी के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लगातार जो है PYQ और MCQ सीरीज़ जो है इस पर हम जो है अपलोड कर रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं, ताकि जो है वह भी लाभान्वित हो सके। और यह सारे प्रश्न जो है बेस्ट जो है बुक से CBSE के पाठ्यक्रमों के आधार पर यह जो है बनाई जाती है। इसे आप जो है ज़रूर से ज़रूर देखें और हमारे आदर्श एकेडमी सीटेट नाम के टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, जहां से आपको यह PDF प्राप्त होती है। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद, शुक्रिया।